नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा दिन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो चुका था। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 जो है उसका नाम क्या है आप समझ लीजिए, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये जो नाम है इसी को हम समझ लेते हैं पहले तो, कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपका चैप्टर आपके लिए कोई भारी बात नहीं रहेगी। ठीक है गाइस, फिलहाल हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इनवर्स प्रोपोर्शंस। अगर ये दोनों आप समझ गए तो फिर तो आपका चैप्टर वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो कैसे सॉल्व करेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं आपके पास दो क्वांटिटीज है। ठीक है, एक क्वांटिटीज क्या है एक्स है और एक क्वांटिटीज क्या है वाई है। ठीक है, दो आपके पास क्वांटिटीज है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की। तो कहने का मतलब, अगर इसमें फर्स्ट क्वांटिटीज अगर इक्वल मतलब बढ़ती है तो सेकंड वाली भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर फर्स्ट वाली घटती है, कम हो जाती है, सेकंड वाली भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये इसका फंडा है। कहने का मतलब जैसे ये बढ़कर x1 हो जाती है और ये बढ़कर y1 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये बढ़कर x2 होती है तो ये बढ़कर y2 हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से ये बढ़ती जाती है। तो अब इनमें जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है x/y, वो इक्वल होता है इन दोनों के रेशियो के। ठीक है, फिर इन दोनों का जो रेशियो है x1/y1, वो किसके इक्वल चला जाएगा, इन दोनों के इक्वल चला जाएगा x2/y2। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होता है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल, इन दोनों का रेशियो आगे आने वाली क्वांटिटीज़ के रेशो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे है x=y। ठीक है, एक क्वांटिटी ये है और एक आपके पास ये है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें उल्टा होता है, अगर एक क्वांटिटीज बढ़ती है तो दूसरी वाली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और अगर एक कम होती है तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, जैसे ये बढ़कर x1 हो जाती है तो ये घटकर y1 हो जाती है ना। उसके बाद ये बढ़कर अगर x2 हो जाती है तो ये घटकर y2 हो जाती है। इस टाइप से चलती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, रेशियो इक्वल नहीं होता है, इसमें मल्टीप्लाई इक्वल होता है। कहने का मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है गाइस, फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है x1 इंटू y1, वो इसके इक्वल हो जाएगा x2 इंटू y2 के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है, इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शंस में, और यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में ये वाला फॉर्मूला। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक पोल ऑफ 14 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर। ठीक है, इसकी जो शेडो है वो 10 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कैस्ट्स अ शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशंस। कहने का मतलब सिमिलर कंडीशंस आपको दे दी है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस यहाँ लगेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट हमको बताई है 14 मीटर और उसकी जो शेडो है वो 10 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे करना ये रहेगा, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही सब करने हैं। लेट द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू एक्स, और मीटर में है तो मीटर डाल देंगे, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, तो मीटर है तो मीटर डाल दीजिए। ठीक है, ये मीटर। अब हमें क्या करना है, इसका एक बनाना है, हमें टेबल बनानी है। तो लिख देंगे यहाँ पे टेबल करके, आप लिख दीजिए ये वाली। ठीक है, अब टेबल आपको कुछ हर क्वेश्चन में बनानी है, मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, उसके बाद आपको गाइड से देखने हैं, मैं इस गाइड में समझा दूँगा। ठीक है, इस टाइप से आपको टेबल बना लेनी है। ऊपर आ जाएगी आपके पास, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, और नीचे क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है, ये शेडो। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ट्री हो जाएगा, है ना। तो ट्री की जो है सॉरी हमारा जो पोल है उसकी कितनी बता रखी है हमें, 14 मीटर, और शेडो कितना है, 10। उसके बाद जो है हमारा पोल उसकी क्या बता रखी है, x, और ये कितनी है, 15। ठीक है, ये आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब हो रहा है जैसे पोल हो गया, ट्री हो गया, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। बाकी ये शेडो है ना। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे ट्री है, पोल है, कुछ भी हो सकता है अगर अदर कुछ क्वेश्चन में आता है तो। बाकी पोल और ट्री तो यहाँ पे अभी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको लिखना है बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। क्या लिख देंगे, बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। बस ये इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको बता देना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होगा, मतलब 14/10 इज इक्वल टू x/15।
अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो 15 उस तरफ चला जाएगा। तो 14 इंटू 15 अपॉन में कितना हो जाएगा 10 इजिकल टू एक्स। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो 7 इंटू 3 इजिकल टू एक्स, 7 3 जा 21 इजिकल टू एक्स। तो यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू मतलब कि एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा 21 मीटर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको सेम करने हैं, लेट करना है, ठीक है, टेबल बनानी है, बाकी डायरेक्ट प्रोपोर्शंस लगाना है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए इसका सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर हाई। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमसे पूछा है उसको हम लेट कर लेंगे। यहाँ पे लेट करने के बाद आपको क्या करना है, वही टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाना है। तो 9/12 इजिकल टू x/28, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आप तो बस ये ध्यान दीजिए क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी बॉटल्स विल बी फिल इन 5 आवर। 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स जो है वो फिल कर पाएंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या बताया, ए मशीन से इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल से 840 बॉटल्स इन 6 आवर। 6 आवर में कितनी 840। तो 5 आवर्स में हमने सपोज कर लिया एक्स। इस बार ये हमसे पूछा है, बॉटल्स पूछा है, इसलिए हमने ये सपोज किया है। ठीक है गाइस, बाकी डायरेक्ट प्रोपोर्शंस आप लगा सकते हैं। और अगर आपको कट करने में जैसे दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे, जैसे ये वाले तो आपको स्टेप लिखनी, ये नहीं लिखनी, यहाँ पे सीधा आपको एक्स वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6/840 इजिकल टू 5/एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स जाएगा उसकी जगह, ठीक, तो ये आएगा इसकी जगह, ठीक है, ये 6 और 840 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये इस टाइप से, तो 6 से आप कट कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 24 और ये 0, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 6 4 जा 24। ठीक है गाइस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए इसमें फाइंड क्या करना है। तो व्हाट शुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। तो हमें जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है। आगे बताया 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट करती है ना। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम जो है डिस्टेंस लेट कर लेंगे, उसके बाद तो आप खुद समझदार है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आपको लगाना है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। ठीक है, एक जो ट्रक है वो ट्रेवल करता है 14 किलोमीटर 25 मिनट में। इफ़ द स्पीड रिमेन द सेम, स्पीड अगर सेम है तो हाउ फिर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर। अब यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे आवर दे दिया है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई एक जगह आवर दे दिया है, एक जगह मिनट दे दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो 25 मिनट दिया है इसको सबसे पहले टाइम हमको गिवन है 25 मिनट। अब मिनट को हमें आवर में लाना पड़ेगा। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टाइम इज इक्वल टू 25/60 हो जाएगा वैसे तो, और ये आवर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये हो जाएगा 25/60। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस लगा देंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस लगाने के बाद ये हो जाएगा 14/25/60 हो रहा है यहाँ पे इजिकल टू x/5। तो पहले तो इस स्टेप का जो है सही कर लीजिए, रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो कैसे हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा 14 × 60 डिवाइड बाई बचेगा 25 इजिकल टू x/5। ठीक है गाइस, अब तो आप समझदार है, 5 उस तरफ चला जाएगा, फिर 25 से हम इसको कट कर देंगे जैसे यहाँ पे कर रखा है ना। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, 16 का 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम। ठीक है, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे, है ना, 2 विथ 1/2 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे 12 शीट बता रखा है जिसकी मोटाई जो है थिक पेपर बता रहा है 40 ग्राम है, मतलब जो कितना वजन उसका वेट दिया हुआ है 40 ग्राम। तो यहाँ पे जो फाइंड करना है वही फाइंड करना, हाउ मेनी शीट ऑफ द सेम पेपर वुड बी 2 विथ 1/2 किलोग्राम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शीट 12 और यहाँ पे लेट कर लेंगे x। ठीक है, उसके बाद शीट का हम फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे 25 मतलब 2500 कैसे आया है, तो ये आने का रीज़न समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये आपको दिया है ग्राम में और ये दिया है किलोग्राम में। तो ये जो आपको दिया है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 विथ 1/2। तो सबसे पहले तो इसमें एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4 और 1 5/2। ठीक है, जो विथ होता है उसका मल्टीप्लाई नीचे, 2 2 जा 4, 4 और 1 5/2 मल्टीप्लाई बाय
1000 बिकॉज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि 1 kg इजिकल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम इस kg को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये kg गिवन था तो kg को हमने ग्राम में लिया तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 00, अब 5 5 जा 25 और 00 ऐसी कैसी, तो ये 00 ये यहाँ से आया। ठीक है गाइस, बाकी कैलकुलेशन तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविजन आगे बताया फॉर देम इज फॉर 20 डेज, हाउ लॉन्ग विल डेज प्रोविजन्स लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। क्या बताया, एक हॉस्टल है जिसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स है ना, उनके जो खाने का जो सामान है 20 दिन के लिए 20 डेज़ के लिए मतलब कंप्लीट है, पर्याप्त है। मतलब यदि अगर मतलब आगे बता रहा है कि हाउ लॉन्ग विल प्रोवाइज इफ़ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, तो वो बोल रहा है कि अगर 25 स्टूडेंट और इस ग्रुप में आ जाएं तो ये जो खाने का सामान है वो कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, तो सपोज़ कर लेते हैं कि वो जो है वाई डेज चलेगा, मतलब कि एक वाई दिन तक चलेगा। आप एक से भी सपोज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप वाई करके चले। ठीक है, तो यहाँ क्या बता देंगे कि जो खाने का सामान है वो वाई डेज तक चलेगा। उसके बाद तो लेट करने के बाद आपको टेबल तो बना लेनी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऊपर लिख देना, नंबर ऑफ़ डेज आप चाहे तो इसको भी उधर उलट पुलट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब आपके जो है इन्वर्ज प्रोपोर्शन वाली प्रॉब्लम आ गई, प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो इन्वर्ज जो सिस्टम है मैंने बताया आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करके चलना है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पहले 100 स्टूडेंट थे उनके लिए 20 डेज था, अब 25 और आ गया है, बढ़ गया है, तो ये तो है कम पड़ेगा ना, कम दिन चलेगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो ये कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा। तो ये इसमें प्रोसेस है, इसलिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा इन्वर्स प्रो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लाइन लिखनी नहीं है, ये लाइन भी नहीं लिखनी है, ये भी नहीं लिखनी है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है बाय, क्या लिख देंगे, बाय इन्वर्ज प्रोपोर्शंस। ठीक है, उसके बाद आप ये लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल चला जाएगा, तो 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 125 इंटू वाई। ठीक है गाइस, अब आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई में 125 है तो ये चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये इस टाइप से, अब डिवाइड में है तो कट कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 25 1 जा 25, 25 4 जा 4 4 जा 16। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आप क्वेश्चन कर पाएंगे। वैसे इसको सोल्व ज़्यादा कॉपी में कराने की जरूरत नहीं, आप यहीं से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बता रखा है अगला, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, 6 पाइप है, 6 पाइपों की रिक्वायरमेंट होती है एक टंकी को भरने में, कब, 1 घंटे 20 मिनट, मतलब 1 घंटे और 20 मिनट में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। तो क्या बता रहा है कि 5 पाइपों का और यूज़ करके वह टंकी कितने टाइम में जो है फिल हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमसे क्या मांगा है यहाँ पे, तो टंकी भरने का टाइम मांग रहा है, तो लेट करके लिख देंगे हम कि जो टंकी भरने का टाइम है वो क्या है, 1 से। ठीक है, यहीं तक लिखना है। उसके बाद टेबल बना देंगे, टेबल बनाने के बाद आपको नंबर ऑफ़ पाइप्स और टाइम बता देना है, और उसके बाद मैंने क्या बोला है यहाँ पे, ये लिखना है बाय इन्वर्ज प्रोपोर्शंस। बस इतना सा आपको लिख के इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इन्वर्ज प्रोपोर्शंस लग रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, तो दोनों के रेशो का जो मल्टीप्लाई है किसका है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 डिवाइड में चला जाएगा, 5 से इसको कट कर देंगे, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 3 5 6 जा 13। ठीक है, 16 का 6 से मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बताया है यहाँ पे, देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन्स कुड रिवायर, है ना, जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। क्या बता रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है वो एक एस्टिमेट लगाता है कि जो जसमिंदर है उस पे घर पे जो वायर लगाने का वर्क है वो 3 पर्सन जो है कितने टाइम में करेंगे, 4 डेज में। तो वो बता रहा है इफ़ ही यूजेज 4 पर्सन इंस्टेंट ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक इट टू कंप्लीट द जॉब। अगर वो बोल रहा है कि वो 3 की जगह कितने कर लेता है, 4 लोगों को, पर्सन्स को काम पे लगाता है, तो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, ये सब इसमें लिखना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि लेट द वर्क फिनिश इन x डेज टेबल, पर्सन 3 पर्सन 4 डेज लेते हैं, 4 पर्सन x डेज लेंगे। ठीक है, x हमने सपोज कर लिया, तो यहाँ लिख देंगे बाय इन्वर्ज प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल चला जाएगा।
तो 3 इंटू 4, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 इजिकल टू एक्स, तो एक्स इजिकल टू 3। आगे समझ में आपको? तो इस टाइप से ही आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया है यहाँ पे, इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। क्या बता रहा है, 15 वर्कर्स मिलके किसी दीवार को जो है 48 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो सपोज़ कर लेना है आपको फिर से कि लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स बी वाई। तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, लेट द वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर्स बी वाई। ठीक है, इस टाइप से फिर टेबल आपको फाइंड कर लेनी, टेबल बना लेनी है। ठीक है, इस टाइप से अगर आप आवर ऊपर ले रहे हैं तो ले सकते हैं, नीचे भी लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो आपको ये सारी लाइनें तो लिखनी नहीं है, आपको मैंने क्या बताया, डायरेक्ट आपको लिखना बाय इन्वर्स प्रोपोर्शंस। उसके बाद आप ये कर लेंगे, वाई की वैल्यू फाइंड करनी तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड कट कर देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया है यहाँ पे, तो 11 हम देख लेते हैं कि अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन। कि एक स्कूल है, उस स्कूल में जो है क्या बता रखा है यहाँ पे कि 45 मिनट के टाइम में 18 पीरियड जो होते हैं। आगे बता रहा हाउ लॉन्ग वुड इच पीरियड्स बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड अ डे। क्या बता रहा है कि जो मतलब आगे सुनिए, हाउ लॉन्ग वुड इच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड अ डे एस्यूमिंग द नंबर स्कूल आवर टू बी द सेम। यहाँ पे आपसे पीरियड का टाइम पूछ रहा है कि मतलब कितने, मतलब उसमें जो है मतलब जैसे बता रहा है पहले तो कोई स्कूल है उसमें 15 मिनट में 8 जो है पीरियड होते हैं। आगे हमको बता रहा है कि अगर स्कूल में जो वर्क है वो सेम चलता रहता है तो उसी अवधि में, मतलब उसी समय में, उसी टाइम में जो है 9 पीरियड होते हैं, तो कितना टाइम लेना पड़ेगा। तो टाइम में यहाँ पे फाइंड करना है, तो पीरियड के लिए टाइम हम बता देंगे x मिनट्स। ठीक, नंबर ऑफ पीरियड्स बता देंगे, ड्यूरेशन इन मिनट में। ठीक है, अगर दोनों मिनट में चल रहे हैं तो इनको मिनट में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय इन्वर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल चला जाएगा, x की वैल्यू फाइंड करनी 9 चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 9 5 जा 45, 5 8 जा 40। ठीक है, आप कट कर सकते हैं। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है अ कार टेक्स 2 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक वेयर द कार ट्रेवल्स द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स। यहाँ पे बता रहा है कि जो एक कार है वो किसी स्थान या उसके जो डेस्टिनेशन है तक पहुँचने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर 2 आवर में पहुंच जाती है, टाइम लेती है। तो 80 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो बस टाइम यहाँ पे सपोज करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बस इतना, लेट द कार टेक्स x आवर्स। ठीक है, उसके बाद तो आप जो है ये टेबल बना के ऊपर स्पीड ले लेना, नीचे टाइम, या फिर टाइम ऊपर स्पीड नीचे, आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल चला जाएगा। ठीक है गाइस, ये इस टाइप से। तो आई थिंक आप जो फिर तो कट कर सकते हैं ना, 0 से 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 3/2 आ जाएगा। अब 2 का 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर, ये डिवीज़र। तो ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर और ये डिवीज़र। तो क्वोशिएंट कितना है आपका 1, और जो है आपका रिमाइंडर 1, डिवीज़र 2। इस टाइप से आप जो है मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, और आवर लिख दीजिएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 13। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। क्या बता रहा है कि बोतल का एक बैच है जो 25 जो बॉक्स है उसमें रखा जाता है। अब जो है बता रहा है कि मतलब ईच बॉक्स मतलब एक हर बॉक्स में या प्रत्येक बॉक्स में 12 जो है बोतल्स है। ठीक है, आगे बता रहा है इफ़ द सेम बैच इज़ पैक्ड यूजिंग 20 बोतल्स इन ईच बॉक्स। क्या बता रहा है, अगर इसी बैच की बोतलों को मतलब ऐसा रखा जाए कि ईच बॉक्स मतलब प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतल्स हो, तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो कितने जो बॉक्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिल्ड हो जाएंगे, भर जाएंगे। तो लेट एक्स बॉक्सेस बी नीडेड व्हेन 20 बॉटल्स आर पैक्ड इन ईच बॉक्स। ठीक है, टेबल आपको बना लेनी है, ऊपर नंबर ऑफ बॉक्सेस, नीचे नंबर ऑफ बॉटल्स ले लेंगे पर बॉक्स, है ना। तो यहाँ पे आप कर लेंगे, जो सपोज किया है वो लिख दीजिएगा, फिर डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शंस लगाएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल हो जाएगा। आई थिंक आप फिर तो कर पाएंगे यहाँ पे। 5 जा 24 है ना, 25 और 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 3, 5 जा 15। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो है शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ अ बॉक्स
ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड एमोंग 24 चिल्ड्रन। एक स्वीट्स का बॉक्स है जो उसको डिवाइड कर देते हैं 24 चिल्ड्रंस में। ठीक, आगे बताया दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। अगर हर बच्चे को जो है 5 स्वीट्स मिलती है तो हाउ मेनी वुड ईच गेट, क्या बता रहा है, द नंबर ऑफ फोर द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। तो बता रहा है कि अगर मतलब बच्चों में जो है 4 बच्चों की जो है कमी कर दी जाए, रिड्यूस कर दिया जाए उनको, तो बचे हुए बच्चों में प्रत्येक को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, कितनी स्वीट्स मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले 24 बच्चे थे, उसमें से 4 को इन्होंने रिड्यूस कर दिया, तो कितने बचे, 24 चिल्ड्रंस बचे। ठीक है गाइस, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4 देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 माइनस 4 इक्वल टू 20 लेट ईच स्टूडेंट्स गेट एक्स स्वीट्स। ठीक है, तो अब ये जो है एक्स स्वीट्स बता रहा है, तो सिंपल सी बात है, टेबल आपको बनाने नहीं, इतना आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको टेबल लिख देनी है यहाँ पे टेबल करके। उसके बाद नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ़ स्वीट्स। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। 20 नीचे चला जाएगा, 20 से इसको कट कर देंगे, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और 6 से स्वीट्स यहाँ पे आपके हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये था आपके चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। अब इसके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचे हैं वो हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन ही है, फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।